बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 2023 की ईद उल फित्र यानी सन हिजरी 1444 की ईद उल फित्र अब आने में करीब है। आज 28वां रोज़ा है और हम जलगांव ईदगाह मुस्लिम कब्रस्तान ट्रस्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। हमारे साथ मुस्लिम कब्रस्तान ईदगाह के जनरल सेक्रेटरी जनाब फारूक शेख साहब खड़े हुए हैं। और जब ईद की नमाज होगी तो उसकी रुदात क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, किस तरीके से नमाज होगी, उसका वक्त क्या होगा, कौन खिताब करेगा, मुख्तसर वक्त में अभी फारूक शेख साहब हमको बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हाफिज पटेल साहब ने बताया कि आज 28वां रोज़ा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा के दिन हमने रूयत हिलाल कमेटी की मीटिंग मौलाना उस्मान कासमी साहब की सदारत में मरकज़ जामा मस्जिद में रखी है। लेकिन चूँकि शनिचर को अगर ईद होती है तो रात में हम जब डिक्लेयर करते हैं तो लोग अपने मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते, इसलिए हमने कल हमारी ईदगाह ट्रस्ट की मीटिंग हुई और उसमें तय किया गया कि अपन रमज़ान ईद की पूरी मिनट टू मिनट प्रोग्राम तय करेंगे। और वो तय करने के बाद हमने मौलाना उस्मान कासमी साहब से उनकी रजामंदी ली और आज वो डिक्लेयर किया। आपने देखा कि हम इंशाअल्लाह जिस दिन ईद रहेंगी उस दिन सुबह 8 बजे हमारे शहर काजी मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब यह अपने उर्दू खुतबात के लिए खड़े रह जाएंगे। 8 से 8:15 बजे तक वो उर्दू खुतबा पेश करेंगे। 8:15 से 8:25 तक के हम मुस्लिम ईदगाह ट्रस्ट की रुदात पेश करेंगे और क्या हमारे काम थे और हमको और आगे क्या करना है वो इन शॉर्ट में पेश करेंगे। हमारे सदर मुबारकबाद देंगे। उसके बाद 8:25 से 8:30 तक नमाज की तरतीब बताई जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे मौलाना उस्मान कासमी साहब नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे। नमाज के बाद नमाज होगी, उसके बाद खुतबा होगा, दुआ होगी और उसके बाद ये ईद नमाज खत्म होगी। ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम देने का असल मकसद ये है कि हमारे भाई वक्त पर पहुँचे और वक्त पर आए और वक्त पे अपनी नमाज अदा करें, ताकि किसी को ये कहने का वक्त ना मिले कि हमको पता ही नहीं चला था 8:30 बजे। और आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि सुबह 8:30 बजे का वक्त इसलिए रखा है कि आप देख रहे हैं कि जलगांव का टेम्परेचर 42 से 44 तक के चला गया है और सुबह 9 बजे से इतनी गर्मी रहती है, इसलिए ये तकलीफ न हो रोज़ेदार को, इसके लिए हमने ये 8:30 का सभी की रजामंदी के साथ ये वक्त तय किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह रूयत हिलाल कमेटी ये फाइनल करेगी कि ईद शनिचर को है या इतवार को है, वो रूयत हिलाल का फैसला रहेगा, जिसमें सब आलिम और उलमा हमारे हाजिर रहेंगे। तो माशाल्लाह ईदगाह के जो जिम्मेदार है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया। गर्मी की वजह से 8:30 बजे ईद उल फित्र की नमाज जो है वो शुरू हो जाएगी, इसलिए तमाम हज़रात इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और ईदगाह मैदान पर जल्द से जल्द आने की कोशिश करें।